आपसे कोई भी पूछता है कि आज के डेट में आप कितने वर्ष के, कितने मंथ के और कितने डे के हो गए हैं, आपकी क्या एज हो गई है, आपकी एज को, आपकी उम्र को आप वर्षों में, दिन में और माह में बताइए, तो आप इधर से उधर देखने लगते हैं कि पता नहीं कितना होगा। और उसके बाद यदि आप कोशिश भी करते हैं तो आप उसे घटाते हुए लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही लेंदी प्रक्रिया है। और मैं आज आपको एक नवोदय के क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने परिवार की सभी की उम्र निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली आज की डेट में, जिस भी डेट में आप वीडियो को देख रहे हैं, उस डेट में आप जो है कैसे अपने भाई बहन की, अपने माता पिता की सभी की उम्र को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आज की डेट में आप इतने साल के, इतने मंथ के और इतने डे के हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर है। ए बॉय डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर, एक लड़का है जिसकी जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ क्या दिया है, डेट ऑफ बर्थ DOB, डेट ऑफ बर्थ कितनी दी है, डेट ऑफ बर्थ दी है उसकी 5 नवंबर 1967। ठीक है, यदि इसे हम कन्वर्ट करके लिखें तो और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 और नवंबर जो आपका माह होता है वह 11वां महीना होता है, तो 5/11/1967, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड वाज ही ऑन, वह जो है कितने साल का हो गया, कितने समय का हो गया है, 31 जनवरी 1978 को। अब इस बच्चे के जन्म के बाद में एक तारीख आती है और वह तारीख होती है, आपको जिस दिन उसकी एज निकालना, कैलकुलेट करना, वह तारीख है आपके पास क्या दी गई है, 1 जनवरी 1978। इस दिन कैलकुलेट करके बताना है। कुल मिलाकर वह तारीख हो गई आपकी 1/1/1978। ठीक है, इतना समझ लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ यह है। और इस तारीख में आपको पता करना है कि आप कितने समय के हो चुके हैं, आपकी साल में, माह में और दिन में आयु क्या है। तो ऐसा करने के लिए आप सबसे पहले इस फॉर्मेट को समझते होंगे। यह फॉर्मेट होता है आपका, पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर लिखा जाता है। डेट, मंथ और ईयर दोनों को आप इसमें लिख लीजिए। आप यदि इस डेट को चेंज करना चाहते हैं, 1978 की जगह आप, अभी चल रहा है 2023, हो सकता है कि आप 2024 में भी देखें, 2025 में भी, कोई डेट, कोई समय आप इस वीडियो को देखें, तब आपको कैलकुलेट करना, तो उस दिन की तारीख यहाँ पर उसी प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है, उस डेट, उस मंथ को और इस ईयर को आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप यहाँ लिख लेना। अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी अपना जन्म के हिसाब से अपनी आयु निकालना है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ यह थी उनकी और इस डेट में उनको कैलकुलेट करके देना है। तो इसका सिंपल तरीका होता है कि आप सबसे पहले इस फॉर्मेट को, किस फॉर्मेट को, यह जो फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट आपका किस फॉर्मेट में है, यह आपका है डे, ये मंथ और ईयर का फॉर्मेट, डे, मंथ और ईयर का फॉर्मेट। आप इस फॉर्मेट को चेंज करके ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में लिख लीजिए। हम इसे यदि लिखना चाहें तो 1967 और 11 और 05, यह हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया। और इसको यदि लिखना चाहें 1978 और यहाँ पर 1 और 1, यह हमने दूसरे फॉर्मेट में इसे लिख दिया। अब हमारा फॉर्मेट है ईयर, मंथ और डेट का। ठीक है, पहले जो लिखा हुआ था डेट, मंथ, ईयर था, अब हमने इसे चेंज कर लिया है ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में। अब सीधे सीधे जो बाद की तारीख है उसमें से पहले की तारीख को घटा दीजिए। बाद की तारीख से अर्थ है कि आप का जन्म होने के बाद जिस नेक्स्ट तारीख में आप उसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस तारीख में से जन्म की तारीख को
घटाना, हमेशा जन्म की तारीख ही माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें से इसे माइनस करते हैं। किस में से किसे करना है, हम नए फॉर्मेट को ही लिख देते हैं ना, 1978 और इस तरफ है 1 और इस तरफ है 0 1, और इसमें से माइनस करना है 1967 और इधर 11 और इधर 0 5। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना है। सिंपल सी बात है कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वह हमारी आयु होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार की ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, अब आप देखिए, इस बॉक्स में से यही बॉक्स घटेगा, इसमें से यह घटेगा और इसमें से यह घटेगा, इधर उधर करके नहीं घटाना है। एक में से आप 5 को घटा सकते हैं क्या, तो एक में से 5 नहीं घटेगा। तो एक में से 5 नहीं घटेगा तो हम जनरली क्या करते हैं, भाग के लिए, घटाव के लिए इस तरफ से उधार ले जाते हैं। तो भाई इस तरफ से हम उस तरफ उधार लेके जाते हैं तो सीधे सीधे संख्या आती है। अब आप यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो यह जो आपका है, यह आपका है ईयर, यह है मंथ और यह है आपका डे। ठीक है, समझना, ईयर मंथ और डे। तो यहाँ से एक मंथ पूरा का पूरा उधार जाएगा इधर। तो जब एक मंथ इस तरफ आएगा तो मंथ इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा मंथ है, पहला मंथ है। पहले मंथ की में कितने दिन होते हैं, तो पहला जो मंथ होता है वह होता है जनवरी। कौन सा होता है, जनवरी, और जनवरी होता है 31 डे का। तो अब यहाँ पर इस तरफ से इस तरफ जो नंबर जाएगा उधार में वह जाएगा 31, एक नहीं जाएगा, एक मंथ जाएगा पूरा। तो एक मंथ अगर इस तरफ जाएगा तो वह हो गया 31, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 31। अब आपको सेकंड बात यहाँ समझ में आएगी, 1978 और एक मंथ इधर से इधर चला गया तो यहाँ हो गया आपका 00, और यहाँ एक पहले से था दिन और 31 दिन जनवरी के आ गए तो यहाँ पर हो गए 32, और यह हो गया 9 6 7 और 11 और यहाँ पर 0 5। ठीक है, अब इसे घटाइए तो 32 में से 5 गए तो आपके पास बचते हैं 27। ठीक है, अब आप इसमें से इसे घटाइए। अब यहाँ 0 में से क्या आप 11 को घटा सकते हैं, तो 0 में से कभी भी 11 नहीं घटेगा। तो जब 0 में से 11 नहीं घटेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ईयर इधर से उधर लेकर जाएंगे उधार। जब इस तरफ से इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ 78 है तो इधर हो जाएगा 77 और एक उधर प्लस हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक ईयर इस तरफ से इधर जब जाता है तो एक ईयर में मंथ कितने होते हैं, मंथ होते हैं 12, क्योंकि मंथ वाली लाइन में ये जुड़ रहा है। ईयर कहाँ जुड़ रहा है, मंथ में जाकर ऐड हो रहा है। तो ईयर जब मंथ में ऐड होगा तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको 12 ऐड होंगे। तब यहाँ पर 12 ऐड होने के बाद आपका जो आएगा नया फिगर इस टाइप से आएगा 1977 और यहाँ पर प्लस 12 हो जाएंगे तो यह 12 और यह आपका 32 और यह 1967 और यहाँ पर 11 और यहाँ पर 5। अब आप एग्जैक्टली घटाने की स्थिति में पहुँच चुके हैं, सब एक दूसरे में से घट जाएंगे। अब 32 में से 5 हम घटा ही चुके थे 27, 12 में से 11 गई तो यहाँ पर 1 बचती है और यहाँ पर बचता है सीधे सीधे 10। अब आप बता सकते हैं इसमें कि आपकी उम्र क्या है, 10 साल 1 माह और 27 दिन। तो यहाँ पर 10 साल 1 मंथ और 27 दिन, यह वाला आंसर सही होगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि किस में से किसको घटाना है और क्यों घटाना है। थोड़ा सा एक पेज लेकर और हम इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हमारा जो फॉर्मेट होता है इस फॉर्मेट में होता है, और समझ लीजिए, यह आपका ईयर, यह आपका मंथ और यह आपका डे। जब ईयर से मंथ में कैरी जाता है, एक उधार जाता है, तो पूरा का पूरा प्लस 12 होता है, और जब मंथ डे में जाता है तो या तो 30 होता है या 31 होता है। तो उस मंथ के ऊपर है जिस मंथ को आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और यदि 10
8 ऐसे कोई नंबर है तो आप सीधे सीधे 30 ही ऐड कर दीजिए। और वहां पर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही था, जनवरी, इसलिए हमने उस जनवरी को उठाया वहां से, और जनवरी को उठाने के कारण हमने वहां पर 31 ऐड किया था। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट में अरेंज करके आप कैरी इधर से उधर ले जा सकते हो, यही कैरी ले जाने का तरीका। और उसके बाद डे में से डे घटेगा, मंथ से मंथ घटेगा और ईयर से ईयर घटेगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है। और इस प्रकार से अब आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले अपनी खुद की आयु निकालिए, आज के डेट में निकालिए, जिस डेट में आपको पसंद हो उस डेट में निकाल लीजिए। आज के डेट में ही ज़्यादा बेहतर है कि जिस डेट में आप वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस डेट में अपनी एज को निकालिए। आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम होती है अपनी, उसमें आज के डेट में आपकी आयु कितनी हो गई। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट डिविजेबल बाय 5। अब आपको एक बड़ी नंबर देखना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? अब बताइए आप, 3 अंकों की बड़ी संख्या, बोलो जल्दी फटाफट। आपकी 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 999। ठीक है, यह बड़ी संख्या का फॉर्मेट होता है। बड़ी संख्या हमेशा 99 में लिखी जाती है। 3 है तो 3 बार 9, 4 है तो 4 बार 9। ठीक है, आगे जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब यह तो दिख रहा है कि 5 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है, इसलिए यह विभाजित नहीं है। अब पता कैसे करें कि इसके आसपास कौन सा नंबर है जो 5 से विभाजित है? उसका तरीका सिंपल, 5 से डिवाइड करते हैं 999 को और शेषफल निकालते हैं। 5 से एक बार बचा कितना हमारे पास? 4, 49 हो गया। 5 से 9 बार 45 बचता है हमें 4, फिर 9, फिर आपका 9 टाइम 45 बचता है हमारे पास 4। तो शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास? शेषफल का ही सारा का सारा माजरा है। यहाँ पर शेषफल बच रहा है 4। कुल मिलाकर शेषफल को हमें हटाना है। शेषफल को हटाना है तो इसमें से घटाना है, शेषफल हटाना है, इसमें से घटाना है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका जोड़ने का होता है, और यदि इसमें कुछ भी जोड़े हम तो वो 3 अंकों से जंप करके 4 अंकों में चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हम जोड़ने को अवॉइड करते हैं, जोड़ने का काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ा, एक भी यदि जोड़ा तो ये 4 अंकों में बदल जाएगी। तो हमें तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि 3 अंकों की होना चाहिए, बात खत्म हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, 999 में से 4 को माइनस कर देते हैं। तो 9 और 4 माइनस होने के बाद बचता है हमारे पास 5। यहाँ पर यह हो जाएगा आंसर 995, 995, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी प्रश्न है। चलिए इसके जैसे एक आध क्वेश्चन और होगा। अब यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, सेम पैटर्न है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी क्या होगी? फटाफट बोलिए। 999 और 9, ये हो गई आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। हम 8 से डिवाइड कर देते हैं 999 और 9 को। एक बार बचता है 1, 19, 8 दूना 16, बचेंगे 3। ठीक है, तो एक 9 उतर गया है, फिर एक 9 यहाँ पर उतारना है, यहाँ पर गलती हो जाती है, दूसरा 9 है, तीसरा 9, 8 चुको 32, यह हो गया आपका 32। अब बचता है आपके पास 32 और 7। ठीक है, तो कितने 9 उतर गए? 1,
2 3 4, अब यहाँ बचता है 79। इसे आगे बढ़ाते हैं तो 8 9 72, ठीक है, यहाँ 9 बार तो 72, और यहाँ पर बचता है आपका 7, ठीक है। अब आपका एक 9 और आ जाएगा। एक 9 आने के बाद फिर वही 7 से 8 से 8 9 72, तो ये हो गया 72, बचता है यहाँ पर फाइनली 7। इस 7 को हमें हटाना है। इस 7 को हटाना है मतलब क्या करना होगा? इस 7 को हटाने के लिए इस संख्या के अंदर से हम यदि कुछ जोड़ेंगे इसमें तो जोड़ने में या 6 अंकों में चली जाएगी, और यदि कुछ घटाएंगे तो घटाने में यह कम होगी। तो कम ही होना है, कम करना ही होगा, तो इसलिए हम 7 को इसमें से माइनस कर देते हैं। 7 को माइनस करते हैं तो 9 9 9 9 9 में से हम 7 माइनस करते हैं तो 9 9 9 9, और यह आ जाएगा फाइनली 2। यह आपका आंसर। देखिए कहीं है क्या ये वाला आंसर? ये रहा, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। तरीका वही है। अब इसमें एक छोटी सी बात यह है कि हम इसके अंदर से घटा क्यों रहे हैं, कब घटाना है। यदि नहीं दिया हो तो भी घटा रहे हैं, इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि यदि कुछ भी इसमें जोड़ेंगे, इसमें यदि कुछ भी एक भी प्लस किया तो ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि वह 6 अंकों की बने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 5 अंकों की संख्या ही पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी यह संख्या है जिसके अंदर 8 से पूरा भाग चला जाएगा। वैसे 5 अंकों की बड़ी ये है, लेकिन इसमें 8 का भाग नहीं जाता है, लेकिन यह वो संख्या है जिसमें 8 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।